हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। आज इसी सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूँ 2002 से लेकर 2011 के बीच में जो भी क्वेश्चन जेईई मेन या फिर एआई ट्रिपल में आया था उसी क्वेश्चन पेपर को सोल्यूशन करने वाला हूँ, और साथ ही साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी बेसिक पार्ट्स होगा उससे भी हम डिस्कस करने वाला है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ मॉड्यूलस z-4 लेस देन मॉड्यूलस z-2 इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय फर्स्ट ऑप्शन रियल नंबर z ग्रेटर देन 0, रियल नंबर z लेस देन 0, रियल नंबर z ग्रेटर देन 3 और लास्ट ऑप्शन रियल नंबर z ग्रेटर देन 2। ये 2002 जेईई मेन में आया है। तब देखते हैं ये सारे ऑप्शन में रियल नंबर है, कोई भी इमेजिनरी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो अब आंसर जो भी होगा वो रियल नंबर से ही जुड़ी होगा। तो देखिए अब पहले क्या लिखते हैं, लेट z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, यानी x जो है वो रियल पार्ट है और आई वाई है जो वो इमेजिनरी पार्ट है, यानी आंसर निकल कर आएगा x से। तो गिवन क्या दे रखा है, मॉड्यूलस z माइनस 4 लेस देन मॉड्यूलस z माइनस 2। इम्प्लाइज z का वैल्यू क्या है, x प्लस आई वाई, यानी x प्लस आई वाई माइनस 4 लेस देन x प्लस आई वाई माइनस 2। यानी मॉड्यूलस के बीच में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, यानी x माइनस 4 रियल पार्ट है स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर, दैट मीन्स x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दैट मीन्स y स्क्वायर कैंसिल, x माइनस 4 होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, x माइनस 2 होल स्क्वायर को लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, दैट मीन्स x स्क्वायर कैंसिल, माइनस 8x प्लस 4x मीन्स माइनस 4x, माइनस 16 प्लस 4 therefore माइनस 12। ये इम्प्लाइज 4x ग्रेटर देन 12, यानी इनइक्वालिटी अभी चेंज हो गया। पहले इनइक्वालिटी था लेस देन, अभी मैंने लिख लिया क्या, ग्रेटर देन। एंड इनइक्वालिटी कब चेंज होता है, अब देखिए बोथ साइड आप सम या फिर सबट्रैक्ट या फिर मल्टीप्लिकेशन करते हो तब भी इनइक्वालिटी कभी भी चेंज नहीं होता है। जब आप बोथ साइड -1 से डिवाइड करते हो तब इनइक्वालिटी चेंज होता है। ओनली ऑन -1 से आप बोथ साइड डिवाइड करते हो तब इनइक्वालिटी चेंज होगा, यानी आप बोथ साइड से -1 से डिवाइड किया तब भी इनइक्वालिटी चेंज हो गया। यानी अब x का वैल्यू क्या होगा 3, यानी x क्या है, हमने पहले बोला था x एक रियल पार्ट है, यानी रियल वैल्यू, यानी z का रियल वैल्यू क्या है, रियल नंबर ऑफ z, दैट मीन्स ग्रेटर देन ऑफ 3, दैट मीन ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ z and omega are two non-zero complex numbers such that modulus z omega equals to 1 and argument z minus argument omega equals to pi by 2, then z conjugate omega is equal to। तो देखिए अब क्या लिख सकते हो, मॉड्यूलस ऑफ z कॉन्जुगेट ओमेगा, इसका मॉड्यूलस प्रॉपर्टी यूज करते हो तो देखिए क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ z कॉन्जुगेट इनटू ओमेगा। तो मॉड्यूलस z कॉन्जुगेट को हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ z इनटू मॉड्यूलस ओमेगा, ये दोनों को एक साथ जोड़ देते हो तो क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ z ओमेगा। अब देखिए मॉड्यूलस ऑफ z ओमेगा का वैल्यू क्या दे रखा है, यहाँ पर इक्वल्स टू 1, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1। Therefore, हम लिख सकते हैं आर्गुमेंट z कंजुगेट ओमेगा इक्वल्स टू, अब आर्गुमेंट प्रॉपर्टी यूज करते हो तो क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ z कंजुगेट प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा, दैट मीन्स आर्गुमेंट z कंजुगेट का हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ आर्गुमेंट z प्लस आर्गुमेंट ओमेगा। देखिए यहाँ पर दे रखा है, गिवन क्या दे रखा है, आर्गुमेंट z माइनस आर्गुमेंट ओमेगा इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेते हो तो क्या होगा, आर्गुमेंट z माइनस आर्गुमेंट ओमेगा, यानी माइनस पाई बाई 2। देयरफॉर z कॉन्जुगेट ओमेगा इक्वल्स टू क्या निकल कर आएगा, -1, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। Question number 3, if z1 and z2 be two roots of the equation z square plus az plus b equals to 0, z being complex,
क्या बोला, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। फर्दर एज्यूम दैट द ओरिजिन z1 एंड z2 फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये क्वेश्चन 2003 में आया था। देखते हैं यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है z² प्लस az प्लस b। तो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं क्या, x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसका अगर टू रूट्स अल्फा कमा बीटा होता तो हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, यानी साम प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा टू रूट्स होगा तो क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बाई ए, यानी x का कोफिशिएंट डिवाइड बाई x² का कोफिशिएंट, और अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट क्या लिख सकता है, कांस्टेंट डिवाइड बाई x कोफिशिएंट ऑफ x²। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, z² प्लस az प्लस b, और टू रूट्स क्या दे रखा है, z1 एंड z2। तो z1 प्लस z2 हम लिख सकते हैं, देखिए फॉर्मूला क्या था, माइनस बी बाई, यानी कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², माइनस कोफिशिएंट ऑफ x दैट मीन्स a, और कोफिशिएंट ऑफ x² दैट मीन्स यहाँ पर होगा z² का कोफिशिएंट यानी 1, दैट मीन्स z1 प्लस z2 क्या होगा, माइनस है, और प्रोडक्ट z1 इंटू z2 कॉन्स्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ, कॉन्स्टेंट मीन्स b, और कोफिशिएंट ऑफ z² दैट मीन्स 1, यानी b बाई 1 दैट मीन्स b। तो सम क्या है, z1 प्लस z2 का वैल्यू क्या है, क्या आया है, माइनस है, और z1 z2 b। देखिए यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्विलेटरल ट्रायंगल थ्री सेट तो होना चाहिए। तो एक दे रखा है ओरिजिन, एक z1 और एक z2। तो एक फॉर्मूला है z1 z2 और z3 का इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी है, इसको हम लिख सकते हैं z1² प्लस z2² प्लस z3² इक्वल्स टू z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1। देखिए यहाँ पर z1² प्लस z2² और z3² यानी ओरिजिन दैट मीन्स 0 इक्वल्स टू z1 z2 और z2 z3। देखिए z3 अगर 0 होगा तो क्या होगा, z2 इंटू 0 दैट मीन्स 0, z3 इंटू z1 यानी z3 का वैल्यू क्या है, ओरिजिन बोला है यानी 0 होगा। तो z1² प्लस z2² को हम लिख सकते हैं, z1² प्लस z2² को हम लिख सकते हैं z1 प्लस z2 होल स्क्वायर माइनस 2z1 इंटू z2 इक्वल्स टू z1 z2 का वैल्यू है v। और देखिए z1 प्लस z2 का वैल्यू क्या था, z1 प्लस z2, यहाँ पर देखिए z1 प्लस z2 का वैल्यू है माइनस है, यानी माइनस स्क्वायर दैट मीन्स s², और माइनस 2 z1 z2 का वैल्यू है v यानी माइनस 2b दैट मीन्स माइनस 2b, यहाँ पर जाएगा तो क्या होगा, प्लस 2b प्लस b दैट मीन्स 3b, यानी s² इक्वल्स टू 3b। इसका आंसर निकल कर आएगा, यानी लास्ट ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए इफ 1 प्लस आई डिवाइड बाई 1 माइनस आई होल पावर x इक्वल्स टू 1, देन x equals to 2n plus 1 where n is any positive integer, x equals to 4n where n is any positive integer, x equals to 2n where n is any positive integer, और लास्ट ऑप्शन x equals to 4n plus 1 where n is any positive integer। यानी चारों ऑप्शन में n को पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है। ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम आई से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स है, और वहाँ से एक टॉपिक है जो ऑड और इवेंट्स है, उसको हम डिस्कस करते हैं, बाद में ये क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए आई का वैल्यू तो हम जानते हैं रूट अंडर -1, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, दैट मीन रूट -1 होल स्क्वायर यानी -1। तो आई क्यूब का वैल्यू क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आई दैट मीन्स आई स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू आई दैट मीन्स माइनस है। देखिए अगर i4 करते हो तो क्या होगा, आई टू द पावर 4 यानी आई स्क्वायर होल स्क्वायर दैट मीन्स -1 होल स्क्वायर दैट मीन्स +1। देखिए आप देखिए आई की पावर में जब भी इवन नंबर आते हैं तब यहाँ पर +1 यानी पॉजिटिव नंबर आते हैं, और आई के वैल्यू
और सॉरी और i का पावर अगर ऑड नंबर आते हैं तब यहाँ पर माइनस भी आता है और साथ ही साथ एक इमेजिनरी भी रह जाता है, यानी आयोटा फॉर्म रह जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर चारों ऑप्शन क्या दे रखा है, एक्स इक्वल्स टू 2n + 1, एक्स इक्वल्स टू 4n, एक्स इक्वल्स टू 2n। देखिए यहाँ पर ये तो एक ऑड नंबर है, ये भी एक ऑड है, और ये दोनों ऑप्शन बी और ऑप्शन सी एक इवन है। देखते हैं, देखिए गिवन क्या दे रखा है, 1 + i डिवाइड बाई 1 - i होल पावर x इक्वल्स टू 1 दे रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 + i होल स्क्वायर अपर और लोअर में 1 + i से मल्टीप्लाई किया, 1 + i होल स्क्वायर दैट डिवाइड बाई 1 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर होल पावर x इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स 1 + i होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 + 2i और i स्क्वायर क्या होगा, i स्क्वायर मीन्स -1 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर मीन्स -1 माइनस माइनस प्लस 1 और +1 दैट मीन्स +2 पावर x इक्वल्स टू 1 मीन्स +1 - 1 कैंसिल, 2i डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स i टू द पावर x इक्वल्स टू 1। यानी देखिए अब चारों ऑप्शन में बोला है x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए x का वैल्यू क्या होगा, आप x इक्वल टू अब क्या लिख सकते हैं, देखिए आप x इक्वल टू 2n + 1 तो नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर x का वैल्यू आप 2n + 1 लिखोगे तो क्या होगा, देखिए i टू द पावर 2n + 1, देखिए तो क्या होगा, i टू द पावर 2n एक का होगा और इसका इंटू i। देखिए यहाँ पर क्या रह जाएगा, एक i तो आपको रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर तो लिखा है इक्वल्स टू के बाद में लिखा है 1, यहाँ से तो आपको 1 नहीं निकल कर आएगा। आप अगर ऑप्शन डी में लेते हो तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी ऑप्शन ए तो कैंसिल। अब आता है ऑप्शन सी की तरफ, ऑप्शन सी है x इक्वल्स टू 2n, यानी i टू द पावर 2n, i टू द पावर 2n को हम लिख सकते हैं i टू द पावर n स्क्वायर, सॉरी i स्क्वायर होल पावर n। i स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1, दैट मीन्स -1 पावर n, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव 1 है। तो और ऑप्शन कौन सा बचा है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए लास्ट एक ही ऑप्शन रह गया है, ऑप्शन नंबर बी, यानी x इक्वल्स टू 4n, तो यही ऑप्शन होगा। ये भी हम चेक कर लेते हैं, तो i का वैल्यू क्या होगा 4n, तो i टू द पावर 4n को हम लिख सकते हैं i टू द पावर 4 होल पावर n, तो i टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होगा +1, 1 पावर n, 1 पावर n का मतलब 1, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू क्या होगा 4n, यानी n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट z and omega be complex numbers such that z conjugate plus I omega equals to 0 and argument z omega equals to pi, then argument z equals to, देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, argument z omega क्या दे रखा है पाई, हम इसका आर्गूमेंट प्रॉपर्टी यूज़ करते हो तो क्या होगा, आर्गूमेंट z प्लस आर्गूमेंट ओमेगा इक्वल्स टू क्या आएगा पाई, आर्गूमेंट z प्लस आर्गूमेंट ओमेगा इक्वल्स टू पाई। इसका इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, और दे रखा है यहाँ पर z कॉन्जुगेट प्लस आई ओमेगा कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 0, क्या दे रखा है z कॉन्जुगेट प्लस आई ओमेगा कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 0, that means z conjugate equals to minus I omega conjugate, therefore z equals to हम ले लेते हैं I omega, कर लेते हैं z and z equals to I omega, बोथ साइड हम आर्गूमेंट ले लेते हैं, तो क्या होगा आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू क्या होगा आर्गूमेंट I प्लस आर्गूमेंट ऑफ ओमेगा, दैट मीन्स आर्गूमेंट z इक्वल्स टू आर्गूमेंट i का वैल्यू क्या है π/2 प्लस आर्गूमेंट ओमेगा, यहाँ से हम आर्गूमेंट ओमेगा लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, पाई माइनस आर्गूमेंट z, पाई माइनस आर्गूमेंट z, यानी आर्गूमेंट z और माइनस आर्गूमेंट z, फिर आएगा 2 आर्गूमेंट z इक्वल्स टू 2 पाई प्लस पाई, दैट मीन्स 3 पाई, यानी आर्गूमेंट z
equals to 3 pi by 4, and option number C is correct. If z equals to x minus iy and z to the power 1 by 3 equals to p plus I cube, then x by p plus y by q divided by p square plus q square is equal to, given के अंदर रखा z to the power 1 by 3 equals to p plus I cube, और x minus iy whole power 1 by 3 equals to p plus I cube. अब बोथ साइड क्यूब ले लेता हूँ, x minus iy इक्वल्स टू क्या होगा, p प्लस आई क्यूब होल पावर क्यूब, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा p क्यूब, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा p क्यूब प्लस आई क्यूब होल क्यूब प्लस 3p आई क्यूब इंटू p प्लस आई क्यूब, x माइनस आई वाई इक्वल्स टू p क्यूब पर प्लस आई क्यूब मीन्स माइनस आई क्यू क्यूब प्लस 3 p क्यूब, आई स्क्वायर मीन्स -1, दैट मीन्स -3p क्यू स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा p स्क्वायर, दैट मीन्स p क्यूब माइनस 3p क्यू स्क्वायर प्लस आई कॉमन लेता हूँ तो क्या आ जाएगा 3p स्क्वायर क्यूब माइनस क्यू क्यूब, x माइनस आई वाई, यानी रियल पार्ट x इक्वल्स टू p क्यूब माइनस 3p क्यू स्क्वायर एंड y इमेजिनरी y इक्वल्स टू 3p स्क्वायर क्यूब माइनस क्यू क्यूब, और क्या रह जाएगा एक माइनस, इक्वल्स टू क्यू क्यूब माइनस 3p स्क्वायर क्यूब. मीन्स x इक्वल टू p क्यूब माइनस 3p क्यू स्क्वायर, यानी और x इक्वल्स टू, यहाँ पर p कॉमन लेता हूँ तो क्या आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर, देयरफॉर x बाई p इक्वल्स टू p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर. सेम यहाँ से भी करता हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा y डिवाइड बाई q इक्वल्स टू q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर, therefore x by p plus y by q equals to p square minus 3q square plus q square minus 3p square. That means p square minus 3p square means minus 2q square, sorry, minus 2p square minus 2q square means minus 2p square plus q square. यहाँ पर डिवाइड है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर से, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर से डिवाइड है, तो यहाँ पर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, दैट मीन्स -2, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मॉड्यूलस z स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू मॉड्यूलस z स्क्वायर प्लस 1, देन z लाइज ऑन एन एलिप्स द इमेजिनरी एक्सिस ए सर्कल द रियल एक्सिस. तो गिवन क्या तरह का है, मॉड्यूलस z स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू मॉड z स्क्वायर प्लस 1. अब यहाँ पर मॉड्यूलस प्रॉपर्टी यूज करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है. मॉड्यूलस z स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर को हम लिख सकते हैं z कॉन्जुगेट प्लस 1 होल स्क्वायर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ मॉड्यूलस z स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू मॉड z स्क्वायर प्लस 1, then z lies on first option an ellipse, second option the imaginary axis, third option a circle and last option the real axis. तो गिवन क्या दे रखा है, मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू मॉड z स्क्वायर प्लस 1.
अब यहाँ पर मॉड्यूलस प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, जेड स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं जेड जेड कॉन्जुगेट प्लस वन होल स्क्वायर। यहाँ पर लिख सकते हैं जेड स्क्वायर माइनस वन और इसको लिख सकते हैं जेड कॉन्जुगेट स्क्वायर, यानी जेड कॉन्जुगेट स्क्वायर मीन्स जेड स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेता हूँ, जेड स्क्वायर जेड कॉन्जुगेट स्क्वायर प्लस टू जेड जेड कॉन्जुगेट प्लस वन। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर जेड कॉन्जुगेट स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड कॉन्जुगेट स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जेड स्क्वायर जेड कॉन्जुगेट स्क्वायर प्लस टू जेड जेड कॉन्जुगेट टू जेड जेड कॉन्जुगेट प्लस वन। देखिए प्लस वन कैंसिल, जेड स्क्वायर जेड कॉन्जुगेट, यहाँ पर जेड स्क्वायर जेड कॉन्जुगेट कैंसिल, implies अब यहाँ पर है तो हम इसको ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लग, तो implies यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस जेड कॉन्जुगेट स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड कॉन्जुगेट स्क्वायर माइनस टू जेड जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 0। और माइनस कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस टू जेड जेड कॉन्जुगेट प्लस जेड कॉन्जुगेट स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स जेड इक्वल्स टू माइनस जेड कॉन्जुगेट, देयरफॉर जेड इक्वल्स टू माइनस जेड कॉन्जुगेट, यानी जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट, दैट मीन्स this is an imaginary axis, yani z lies on an imaginary axis. Option number B is correct. Next question, if z1 and z2 are two non-zero complex numbers such that mod z1 plus z2 equal to modulus z1 plus modulus z2, then argument z1 minus argument z2 is equal to, देखिए ये क्वेश्चन 2005 में AIEEE में आया था। ये गिवन इक्वेशन के अंदर रखे mod z1 प्लस z2 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2, वो से स्क्वायर ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, mod z1 स्क्वायर प्लस mod z2 स्क्वायर प्लस 2 z1 z2 cos आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2 इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, mod z1 स्क्वायर प्लस mod z2 स्क्वायर प्लस 2 mod z1 mod z2, यहाँ पर mod होगा कि z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर कैंसिल, इम्प्लाइज कहते हैं, देखिए यहाँ पर 2z1 z2 कैंसिल। नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos, अब क्या रह जाता है, cos आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2 इक्वल्स टू पर क्या रहेगा 1। अगर 2z1 z2 और 2z1 z2 कैंसिल, दैट मीन्स आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2 इक्वल्स टू cos इनवर्स 1, दैट मीन्स आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2 इक्वल्स टू cos इनवर्स cos 0 का वैल्यू है 1, दैट मीन्स आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2 इक्वल्स टू, दैट मीन्स cos इनवर्स 1 इंटू cos 0, दैट मीन्स 0, therefore आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ऑप्शन सी नंबर इज करेक्ट। तो ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2005 में आया था, इफ ओमेगा इक्वल्स टू z डिवाइड बाई z माइनस 1/3 I and omega and modulus of omega equals to 1, then z lies on, गिवन के अंदर रखा है ओमेगा इक्वल्स टू z डिवाइड बाई z माइनस 1/3 I। अब बोथ साइड मॉड ले लेता हूँ तो क्या जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ ओमेगा दैट मीन्स 1,
1 equals to mod z divided by mod z minus 1 by 3 I. Therefore mod z equals to mod z minus 1 by 3 I. देखिए यहाँ पर क्या इक्वेशन आया, mod z इक्वल्स टू mod z माइनस 1 बाई 3 है। इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन एंड दिस पॉइंट आर 0, 1 बाई 3 इज सेम, hence z lies on bisector of the line joining points 0, 0 and 0, 1 by 3, 0, 0 and 0, 1 by 3, hence this z lies on a straight line. आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गिवन क्या दे रखा है 1 बाई आई माइनस 1, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या बोला है, द कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कंजुगेट होगा तो क्या होगा 1 बाई माइनस आई माइनस 1, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं, पर माइनस आई को हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक हमसे करते हैं, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हो तो क्या हो जाएगा वो आई प्लस 1 और यहाँ पर में क्या हो जाएगा माइनस 1, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स z such that mod z minus 1. Next, the number of complex numbers z such that mod z minus 1 equals to mod z plus 1 equals to mod z minus I equals to first option 1, second option 2, थर्ड ऑप्शन इन्फिनिटी एंड लास्ट ऑप्शन 0। हम क्या लेते हैं, लेट z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ, दैट मीन्स z माइनस 1, तो z माइनस 1 मोड z माइनस 1 इक्वल्स टू मोड z प्लस 1, इसको हम करेंगे तो क्या होगा मोड z माइनस 1, दैट मीन्स x प्लस आई वाई माइनस 1, यानी x माइनस 1 प्लस आई वाई, यानी x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स वाई स्क्वायर कैंसिल, यानी क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, 1 स्क्वायर कैंसिल, दैट मीन्स माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2x, दैट मीन्स 4x इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू 0 होगा। नेक्स्ट इक्वेशन को हम लेते हैं z प्लस 1, फर्स्ट में ये दोनों को किया, अभी z प्लस 1 और z माइनस आई को ले लेता हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वहाँ पर क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर, तो मीन्स एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, दैट मीन्स यहाँ पर रह जाएगा 2x इक्वल्स टू 2y, दैट मीन्स x इक्वल्स टू y। और लास्ट हम ऐसा कर सकते हैं z माइनस आई मॉड्यूलस z माइनस आई इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 1, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर equals to x minus 1 whole square plus y square, that means y square cancel, x square cancel, यहाँ पर रह जाएगा 1 square की कैंसिल, यानी 2y equals to 2y minus 2x, that means अगर 2 कॉमन लेते हो यानी y plus x equals to 0, यानी ओनली 0, will satisfy, यानी दिस इक्वेशन को हम सेटिस्फाई करते हैं तो x और y का वैल्यू क्या होगा, x और y का वैल्यू अगर 0 होगा तो ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, यानी 0, विल सेटिस्फाई ऑल कंडीशन, दैट मीन्स द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Next question, if omega bracket not equals to 1 is a cube root of unity and 1 plus omega whole power 7 equals to a plus b omega, then a comma b equals to first option 1, 1, second option 1, 0, third option minus 1, 1 and last option 0, 1। ये 2011 में आया। देखिए
हमारे पास एक फॉर्मूला है। देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का 2 फार्मूलाज हम जानते हैं, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और एक है ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 प्लस ओमेगा होल पावर 7 इक्वल्स टू, गिवन इक्वेशन क्या, 1 प्लस ओमेगा होल पावर 7 इक्वल्स टू दे रखा है ए प्लस बी ओमेगा, यानी 1 प्लस ओमेगा को हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7 इक्वल्स टू ए प्लस बी ओमेगा, यानी क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7 दैट मीन्स माइनस ओमेगा टू द पावर 14 इक्वल्स टू ए प्लस बी ओमेगा, ओमेगा टू द माइनस ओमेगा टू द पावर 14 दैट मीन्स ओमेगा क्यूब होल पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट मीन्स 3 4 are 12 plus 2 that means 14 equals to a plus b ओमेगा, यानी ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या है 1 that means 1 to the power 4 that means 1 that therefore minus ओमेगा स्क्वायर equals to a plus b ओमेगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 1 प्लस ओमेगा दैट मीन्स 1 प्लस ओमेगा इक्वल्स टू ए प्लस बी ओमेगा। इस इक्वेशन को हम कंपेयरिंग कर लेते हैं, तो कंपेयरिंग करते हैं तो क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू क्या होगा 1 और बी का वैल्यू क्या होगा 1 दैट मीन्स 1,1 इज सही आंसर, यानी ए कॉमा बी इक्वल्स टू 1,1 दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो यही था आज का सेशन, जिसमें हम 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो भी क्वेश्चन आया उसका हम सॉल्यूशन कर लिया। नेक्स्ट क्लास में मैं 2012 से लेकर 2020 तक जो भी क्वेश्चन है उसको लेकर डिस्कस करने वाला हूँ, और ऐसा भी 1-2-3 वीडियो मैंने बना दूंगा जिसमें शॉर्ट ट्रिक्स का मेथड होगा कॉम्प्लेक्स नंबर से, और जहाँ पर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, आयोटा फॉर्म, आर्गूमेंट और एक है स्क्वायर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे सारे मेथड है, बहुत 3-4 मेथड है जिसको हम शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से कर सकते हैं। जैसे कि आपका समय भी नहीं बर्बाद होना चाहिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठो, एंट्रेंस में बैठोगे तब आपका टाइम का भी ध्यान रखना चाहिए। तो आप जो क्वेश्चन भी आप सॉल्व करना चाहो उसको आप शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से करना चाहिए। जब भी आप एंट्रेंस या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको ये बात ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आपको समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, और जो क्वेश्चन भी आप सॉल्व करना चाहते हो उसको आप शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से ही सॉल्व करो, तो आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन पे।